Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology. दोस्तों, आज से हम अपनी कैंसर की सीरीज को दोबारा स्टार्ट करने जा रहे हैं और आइए इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगर सूर्य देव कैंसर लगन के 7वें भाव में आ जाएं तो हमें किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, इससे पहले कि हम अपनी चर्चा शुरू करें, आपसे एक निवेदन है कि आप हमारा चैनल अगर पसंद करते हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें प्रोत्साहित करिए। और आइए बात करते हैं। देखिए दोस्तों, कैंसर लगन में जो सूर्य देव हैं वो सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं। सेकंड हाउस बहुत रॉयल हाउस है क्योंकि उसे सूर्य देव मैनेज करते हैं। इज ए रीगल फैमिली हाउस फॉर कैंसर असेंडेंट पीपल। मोस्टली देखा गया है कि कैंसर असेंडेंट पीपल अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक रीगल एटीट्यूड होता है फैमिली में, पैसे कम हों ज्यादा हों लेकिन एक रॉयल एटीट्यूड रहता है इन फैमिली के लोगों के लिए, बिकॉज उनका फैमिली और वेल्थ का जो हाउस है वो सूर्य देव हैंडल करते हैं और सूर्य इज अ वेरी रीगल एंड रॉयल प्लैनेट। और दूसरा, ऐसे लोगों को अपने परिवार पे या अपनी फैमिली पे गर्व भी होता है। अब ये सूर्य 7th हाउस में बैठ गया। 7th हाउस का संबंध है पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से, पर्सनल पार्टनर से यानी स्पाउस से, बिजनेस एक्टिविटीज से, ट्रेड एंड कॉमर्स से, सामने के लोगों से और इंटरनेशनल बिजनेस से और स्पाउस की हेल्थ से, अपनी भी हेल्थ से और मैरिज की परफॉर्मेंस से यानी कि क्वालिटी ऑफ मैरिड लाइफ से। तो देखिए, वैसे तो वैसे जो सेकंड हाउस है वो मार्केश ही बोला जाता है। सेकंड हाउस का लॉर्ड एक मार्केश 7th हाउस में बैठ गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा बुरे ही फल देगा। इसकी डिग्निटी देखनी पड़ेगी। इसकी प्लेसमेंट में हमें नक्षत्र और उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी और तभी हम किसी डिसीजन पे अराइव हो सकते हैं कि ये हमारे बिजनेस में या पर्सनल पार्टनरशिप में किस तरीके से परफॉर्म करेगा। सबसे पहले चलिए हम पर्सनल रिलेशनशिप को लेके यानी कि मैरिज को लेके डिस्कस करते हैं। सेकंड हाउस का लॉर्ड जब 7th में आ जाता है तो सेकंड हाउस जो है हमारी वेल्थ का है और फैमिली का है। तो कहीं ना कहीं हमारी मैरिज जो है हमारी एक्सटेंडेड फैमिली से या फैमिली के किसी रेफरेंस से होना लगभग तय होती है। लेकिन इट इज नॉट ऑल। इसमें हमें शुक्र की कंडीशन भी देखनी चाहिए। अगर शुक्र हमारा 5वें घर से कनेक्ट कर रहा है या किसी और हाउस से कनेक्ट कर रहा है स्ट्रांगली और ऑस्पिशियस है तो फिर शादी हमारी कहीं दूसरी तरह से भी हो सकती है यानी कि लव मैरिज एंड ऑल। लेकिन ज्यादातर देखा गया है कि ये सूर्य हमें कहीं ना कहीं अरेंज मैरिज की तरफ ले जाता है। और दूसरी चीज ये है कि सूर्य हमारी आत्मा का कारक है। तो इंसान जो है वाइफ की टेक केयर करने में यहां पर यानी कि प्रयत्नशील रहता है, क्योंकि अब सूर्य ही आके बैठ गया, आत्मा का कारक ही आके विवाह स्थान पे बैठ गया तो वाइफ की तो केयर करेगा ही करेगा। और इसकी वाइफ किसी अच्छी फैमिली से आएगी, मतलब रिच फैमिली से या अपर क्लास से आएगी, जो फैमिली स्टेटस उसका है उससे हायर। शादी के बाद इसकी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव होगी। इसकी फैमिली का मैरिज में या इसकी वाइफ में पूरा इंटरफेरेंस होगा इसकी मैरिड लाइफ में। इसके पिता का ज्यादा होगा क्योंकि सूर्य से पिता देखते हैं। वाइफ की तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है क्योंकि मार्केश बैठ गया और शनि की राशि है और थोड़ी सी तबीयत खराब हो सकती है। मैरिज में थोड़े ईगो इश्यूज हो सकते हैं। ड्यू टू ईगो इश्यूज यहां पर मैरिज की जो प्लेजर है वो पूरा नहीं मिलेगा, उसमें कोई ना कोई डेफिशिएंसी या कमी रहेगी क्योंकि सूर्य कभी भी मैरिज के घर में अच्छा नहीं माना जाता। और काल पुरुष कुंडली में तो सूर्य यहां नीच का ही हो जाता है 7 नंबर में। 7 नंबर में ना शनि अच्छा माना जाता ना सूर्य, खासकर मैरिज को लेके। हाँ, बिजनेस को लेके देखा जा सकता है कि कैसा परफॉर्म करेगा।
अब ये लोग, ये जो इंसान है, ये डेफिनेटली एक बिजनेस माइंडेड होगा। पिता के साथ बिजनेस कर सकता है, फैमिली बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, वाइफ के साथ भी मिलकर बिजनेस कर सकता है। लेकिन शनि की पोजीशन यहां पर देखना जरूरी है और नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट देखना जरूरी है कि इसकी शादी में ट्रबल जो है वो 10-20% चलेगी या 80-90% चलेगी। अगर शनि 6, 8वें, 12वें में चला गया तो यहाँ ट्रबल बढ़ जाएगी। 8वें में ट्रबल फिर भी थोड़ी सी मैनेजेबल होगी क्योंकि वहां शनि की मूल त्रिकोण राशि है। 6 में शनि 9 नंबर राशि में जाएगा और 9 नंबर में अगर मूला नक्षत्र में बैठ गया तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाएगी। 12वें में शनि 3 नंबर राशि में जाएगा, अगर वहां पर अर्द्रा नक्षत्र में बैठ गया तो प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ेगी। तो शादी के लिए शनि का अच्छा बैठना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर 3 नक्षत्र मिलते हैं। एक नक्षत्र है उत्तर फाल्गुनी का नक्षत्र और दूसरा नक्षत्र है श्रवण नक्षत्र, तीसरा है धनिष्ठा नक्षत्र। उत्तर फाल्गुनी के 3 यहां पर चरण मिलते हैं, दूसरा, तीसरा, चौथा, जो कि सूर्यदेव का नक्षत्र है। अगर सूर्यदेव अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो फिर आपको सिर्फ शनि की प्लेसमेंट देखनी है और चंद्र की देखनी है। तो इसका मतलब यह है कि चीजें काफी कंट्रोल में हैं एज फार एज योर मैरिटल ब्लिस इज कंसर्न्ड। और अगर ये चंद्र के नक्षत्र में है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। चंद्र का ही चार्ट है, ये कैंसर लगन का ही चार्ट हम स्टडी कर रहे हैं। तो चंद्र के नक्षत्र में यानी श्रवण नक्षत्र में अगर बैठे हुए हैं सूर्यदेव तो उनके मित्र का नक्षत्र है और चंद्र की अगर प्लेसमेंट अच्छी है तो ये शादी चलेगी, ठीक चलेगी, डिस्पाइट सर्टन इश्यूज, ईगो रिलेटेड इश्यूज, क्योंकि शनि की राशि में सूर्य जब भी आते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है। और तीसरा नक्षत्र है यहां पर धनिष्ठा, मंगलदेव, वो भी सूर्य के दोस्त हैं। तो नक्षत्र यहाँ तीनों अच्छे मिलते हैं, एक उनका अपना है, एक चंद्र का, एक मंगल का। मंगल के नक्षत्र में अगर सूर्यदेव बैठे हुए हैं तो भी हमें मंगल की प्लेसमेंट देखनी चाहिए। अदरवाइज मंगल इज ए योग कारक प्लैनेट इन दिस कैंसर असेंडेंट। तो अगर मंगल देव की पोजीशन अच्छी है तो यह ठीक चलेगा काम। अब यहां पर जो मेन डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स हैं वो है सैटर्न, क्योंकि शनि का ही घर है, 10 नंबर राशि है। शनि की प्लेसमेंट हमें अगर अच्छी मिल गई तो यहां शादी चलेगी और यहां पर अच्छा ही रहेगा। ये इंसान, अगर हम बिजनेस साइड में जाते हैं तो बिजनेस में ये इंसान अच्छा प्रोग्रेस कर सकता है, कुछ गवर्नमेंट रिलेटेड बिजनेस एक्टिविटीज कर सकता है जिसमें गवर्नमेंट का कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट हो, यानी कि गवर्नमेंट से मिलके या गवर्नमेंट का कोई काम कर सकता है। दूसरा, यहाँ गवर्नमेंट के लोगों से कुछ ना कुछ उसे सपोर्ट भी मिल सकती है, लेकिन उस सपोर्ट मिलने में थोड़े बहुत हर्डल्स शनिदेव जरूर देंगे, क्योंकि शनिदेव की राशि में जब भी सूर्य आ जाते हैं तो शनिदेव चीजों को डिले करके ही ब्लेस करते हैं और एकदम नहीं करते स्ट्रेट अवे, बिकॉज एनिमी साइन में है यहाँ पर सूर्यदेव। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर इंसान अपने सामने के लोगों से, यानी कि बिजनेस के लोगों से अच्छा व्यवहार रखेगा, चाहे वो उसके एनिमीज ही क्यों ना हो, चाहे वो उसके अपोजिट ही क्यों ना हो, चाहे वो उसको पता भी लग जाए कि ये यार मेरे वेल विशर नहीं है, फिर भी ही विल ट्राई टू डील विद देम, आई मीन डिसेंटली, और एक रीगल एटीट्यूड से उनके साथ डील करेगा और फायदा कमाएगा। अगर हम बिजनेस को देखें तो अगर ये प्लेसमेंट इस तरीके की है जैसे कि हम पर्सनल लाइफ को हमने देखा है, नक्षत्र के लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है, सैटर्न भी अच्छा बैठा हुआ, तो बिजनेस में भी ये इंसान तरक्की करेगा। और हाँ, अगर इस का संबंध कहीं अच्छे घर से हो जाता है, वेल्थ के घर से हो जाता है शनिदेव का, या जिस नक्षत्र में बैठा हुआ है उस लॉर्ड का, तो डेफिनेटली यहाँ बिजनेस में भी काफी इनकम रहेगी। और यहाँ पर थोड़ी सी अगर हम हेल्थ को देखें तो पत्नी की हेल्थ में डेफिशिएंसी आ सकती है, और इस इंसान की भी हेल्थ में जो हमारा पेट का नीचे का हिस्सा है वहां पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स वगैरह आ सकती हैं, क्योंकि हेल्थ में थोड़ी डेफिशिएंसी यहाँ मिलती है। और जब भी सूर्य शनि की राशि में बैठता है तो हमारी विटामिन डी की डेफिशिएंसी, बोन्स में डेफिशिएंसी, ये भी साथ में चीजें आती हैं, तो वहां भी थोड़ी सी डेफिशिएंसी है। लेकिन कुल मिला के ये प्लेसमेंट इतनी बुरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो मेजरली देखा जाता है कि नक्षत्र यहाँ पर
ठीक है, सूर्य देव के मित्र नक्षत्र है, हाँ उनका एनिमी साइन जरूर है ये, लेकिन मित्र नक्षत्र है। और यहाँ पर नक्षत्र के लॉर्ड अगर थोड़े से भी ठीक पड़े हुए हैं, नीच के नहीं है, किसी मलेफिक हाउस में नहीं है, तो यहाँ पर चीजें ठीक चलेंगी। थोड़ी बहुत ईगो इश्यूज की प्रॉब्लम जरूर रहेगी। सो दोस्तों, दिस इज ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग और वॉचिंग दिस वीडियो पेशेंटली। उम्मीद करते हैं कि ये इंफॉर्मेशन आपके लिए यूजफुल है एंड यू विल डेफिनेटली कनेक्ट yourself to these predictions which we have told you with this placement. Thank you very much once again. Take care of yourself and your parents. We'll see you soon. Thank you very much.